Hello guys, we are doing third chapter of GST, अंडरस्टैंडिंग GST विद इलस्ट्रेशंस। इसमें हम थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस वगैरह करेंगे और देखेंगे कि GST मतलब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है। फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ GST। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ ड्यूअल GST विच इज़ इम्पोर्ट कॉन्करेंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट। इंडिया ने जो ड्यूअल GST मतलब इसमें हमारे दो GST होते हैं। एक तो अगर हमारा विद इन दी स्टेट है तो हमारा CGST और SGST अप्लाई होता है, और अगर हमारा बाहरली किसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा IGST अप्लाई होता है। सो इसलिए इसको ड्यूअल GST बोला जाता है, विच इज़ इम्पोज कॉन्करेंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट यूनियन टेरेटरी स्टिमुलेंसली टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन टेरेटरीज, तीन चीज़ आते हैं इसमें। यूनियन टेरेटरीज जैसे हम ले सकते हैं पंजाब टू चंडीगढ़, पंजाब टू हरियाणा, ये हमारी यूनियन टेरेटरीज में आते हैं। बोथ सेंटर एंड द स्टेट UTS हैव पावर टू टैक्स इंटरस्टेट सप्लाईज विद इन द सेम स्टेट। अगर वो हमारा सेम स्टेट में है तो हमारे पास उसमें पावर होती है कि वो मतलब कर सकते हैं उसमें टैक्स में चेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास हैं यहाँ पे देखिए टैक्स लिवाए ड्यूअल GST स्ट्रक्चर इन इंडिया। हमारे इंडिया में ड्यूअल GST स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे टैक्स कैसे होते हैं, विद इन दी स्टेट होते हैं, और बिटवीन स्टेट्स होते हैं। और इंट्रा स्टेट विद इन दी स्टेट में मतलब होता है इंट्रा स्टेट या इंट्रा UT सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है ड्यूअल GST, CGST और SGST। मतलब हमारे स्टेट में ही जैसे कर रहे हैं, हमारा पंजाब में ही सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें CGST और SGST पे करना पड़ेगा। और अगर हम इंटर UT सप्लाई कर रहे हैं मतलब उसमें हमारा CGST के साथ UT GST लगेगा। आउट ऑफ द स्टेट नहीं कर रहे, UT से कर रहे हैं इंटर UT सप्लाई, दैन CGST एंड UGST अप्लाई होएगा। और अगर इंटर स्टेट कर रहे हैं तो IGST मतलब आउट ऑफ द स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो देन हमारा IGST अप्लाई होएगा। इंटीग्रेट GST मीन्स IGST शैल बी लिवाई ऑन इंटर स्टेट और इंटर UT सप्लाईज। टू स्टेट्स टू UTs, इसमें हमारी दो अलग अलग स्टेट्स भी हो सकते हैं, दो अलग अलग UTs भी हो सकते हैं, और एक स्टेट और एक UT भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज कंपोनेंट्स ऑफ GST। इसमें हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पिछले चैप्टर में थे, उसमें हमने बहुत अच्छे तरह से करेंगे, उसकी वीडियो भी बनाएंगे। इसमें हमारे मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, CGST, SGST, UT GST, IGST। ये हमारे चार मेन होते हैं जो हमारे आगे जाके पूरे काम आएंगे, CGST, SGST, UT GST एंड IGST। उसके बाद एक एक्स्ट्रा आता है GST कंपनसेशन सेस। ये क्या होता है, जैसे जब से GST अप्लाई हुआ है तब से गवर्नमेंट का मतलब लॉस में जा रही थी, फॉर कंपनसेशन टू दी लॉस मेकिंग स्टेट्स ऑफ इम्प्लीमेंट। जो गवर्नमेंट थी उसके ना जैसे GST अप्लाई हुआ तो उसके साथ हमारे काफ़ी सारे टैक्सेस बंद हो गए, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनसेशन सेस रखा, जिसका मतलब 5 साल में हमें 5% हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाता है, जिससे गवर्नमेंट के लॉसेस कवर होते हैं। क्योंकि इतने सारे टैक्स बंद हुए तो गवर्नमेंट को बहुत लॉस फेस करना पड़ रहा था। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने GST कंपनसेशन सेस बनाया कि जिससे गवर्नमेंट के सारे लॉसेस कवर हो सकें। IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स IGST शैल बी लिवाई इन एडिशन बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स। IGST क्या होता है, जो हमारे बाहर के गुड्स हैं इम्पोर्ट, जैसे IGST ये वाला था ना, अभी तक ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे था, बट अब इम्पोर्ट्स पे भी आ गया है IGST। जैसे हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो उस पर भी हमारा IGST लगेगा। द नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन GST ड्यूअल स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ GST। हमारा GST है जो हमने पहले ही पढ़ा था, GST ड्यूअल स्ट्रक्चर है हमारा। इसमें हमने कंपोनेंट्स अभी आपको यहाँ पे करवाए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा कि क्या है। इसमें मेन टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ सप्लाई। काइंड्स ऑफ सप्लाई में देखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड बोथ। सप्लाई और काइंड्स ऑफ सप्लाई में क्या होता है, विद इन स्टेट और UT, और बिटवीन स्टेट और UT। मतलब जो हमारा विद इन दी स्टेट है वो इंट्रा स्टेट है या इंट्रा UT है,
इंट्रा स्टेट है या इंट्रा यूटी है, और जो बिटवीन स्टेट्स है मतलब आउट ऑफ द स्टेट्स है वो इंटर स्टेट और इंटर यूटी। इंटर स्टेट मैंने पीछे भी बताया था, बिटवीन स्टेट्स वो 4 होते हैं, इंटर स्टेट, इंटर यूटी, फ्रॉम स्टेट टू यूटी और फ्रॉम यूटी टू स्टेट। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था पीछे ये वाले डायग्राम में, ये रहा 2 स्टेट्स 2 यूटीज, स्टेट टू यू एंड यूटी, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल, इसमें हमने देखा पहले हमारा विद इन दी सेम स्टेट था सप्लाई ऑफ गुड्स। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज। गाइस अगर पेपर में हम ऐसे ही डायग्राम के थ्रू शो करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये डायग्राम्स ही पेपर में हमारे मतलब करेंगे कवर, इस चैप्टर में फुल ही ऐसा ही है, डायग्राम के साथ ही कवर किया हुआ है। सप्लाई विद इन दी सेम स्टेट और सेम यूटी, जो हमारा फर्स्ट था विद इन सेम स्टेट और यूटी, उसका फर्स्ट है, फर्स्ट क्या था इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई विद इन दी सेम स्टेट, जो हमारी सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है। सप्लायर है जो वो हमारा एक स्टेट का है, और जो रिसीप्ट कर रहा है वो भी उसी स्टेट का है, मतलब विद इन दी सेम स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। स्टेट ऑफ सप्लाई एंड रिसिप्टेंट दोनों की सेम स्टेट है, वही लिख रखा है। इसको हम बहुत सॉरी गाइस, इसको हम पेपर में बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे सप्लाई हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाईज है, इसमें कौन सा टैक्स लिवाई होगा। अब देखो विद इन दी सेम स्टेट है, मैंने पहले बताया था जो सेम हमारे स्टेट में होगा उसमें कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, CGST और SGST। ड्यूअल टैक्स अप्लाई हुआ है, CGST और SGST। अगर यहीं पे हमारा इंटर स्टेट था एक, अगर यहीं पे हमारा इंटर स्टेट यूटी होता तो, इंट्रा स्टेट यूटी होता तो यहाँ पे हमारा भी वहाँ पे भी हमारा ड्यूअल टैक्स ही लगेगा, पर वहाँ पे CGST के साथ UTGST लगेगा। CGST के साथ SGST नहीं लगेगा, CGST के साथ UTGST लगेगा। इंट्रा यूटी में, इंट्रा स्टेट में CGST के साथ SGST, इंट्रा यूटी में CGST के साथ UTGST।